हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक तांत्रिक की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे। अभय तांत्रिक अपने आश्रम के बाहर खाली स्थान पर बैठकर यज्ञ के आग में घी डाल रहे थे। उनके सामने आकर दयाराम गुप्ता हाथ जोड़कर बैठ गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने उस आदमी की तरफ देखते ही दयाराम ने नमस्कार करके अपने बात को शुरू किया। बाबा, आप ही एकमात्र सहारा हो। वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसका जब तक कुछ बुरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। अभय तांत्रिक उसे आश्वस्त करते हुए बोले, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उपयुक्त प्रमाण मूल्य मिलने पर सब कुछ हो जाएगा। दयाराम ने कहा, बाबा, उसे लेकर आप कोई चिंता मत कीजिए। आप जितना मूल्य चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। केवल उस आदमी का बहुत ही अनिष्ट कुछ हो, यही देखना चाहता हूँ। अमावस्या की रात्रि को निशा रात्रि में देह शुद्धि क्रिया से समाप्त हुआ। इसके बाद गुग्गुल की धूप जलाकर व कनेर के फूल की आहुति देकर शमशान भूमि पर अभय तांत्रिक यज्ञ करने बैठे। उनके सामने बिखरा हुआ है काला तिल, देसी शराब, गूलर की लकड़ी, सिंदूर, सूखी लाल मिर्च इत्यादि और भी बहुत सारे सामान। भूत डामर तंत्र का यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरे की शांति। ग्रामीण शमशान के पास से रामगंगा नदी बहती चली गई है। उसी के किनारे से कभी कभी सियारों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ब्रह्म मुहूर्त के बीच यज्ञ को समाप्त करके सभी सामानों को नदी के पानी में डालना होगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे ही बढ़ती जा रही है तंत्र क्रिया की गुप्त तांत्रिक शक्तियों की गूढ़ता। समय है लगभग सुबह के 4। अभय तांत्रिक अपने यज्ञ को समाप्त करके उच्चष्टि सामानों को नदी में बहा एक डुबकी लगाकर अपने आश्रम की कुटी में आकर बैठे। आसमान में अंधेरा छटकर सुबह की रोशनी निकलने वाली है और आसपास की चिड़िया भी धीरे धीरे जगने लगे हैं। किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर अभय तांत्रिक ने सिर उठाकर देखा तो दयाराम उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर तांत्रिक के पैरों को छूकर बोला, यज्ञ सफल हुआ गुरुदेव। तांत्रिक थोड़ा सा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या मेरे काम के ऊपर संदेह है? दयाराम बोला, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। असल में मैं थोड़ा बेचैन हो गया था क्योंकि रात को 2 बार आपकी कुटी में आया था लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे। अभय तांत्रिक बोले, मेरे प्रणाम मूल्य को लाए हो? दयाराम ने अपने पॉकेट से 100 के 3 नोट और एक थैला तांत्रिक के पैरों के पास रखकर फिर से नमस्कार किया। तांत्रिक खुश हुए और थोड़े गंभीर आवाज़ में बोले, अब तुम जाओ, मुझे विश्राम करने दो। आज रात बीतने के बाद ही फल मिलेगा। जिसका बुरा करने के लिए मेरे पास आए थे उसका धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते हुए खुद ही अपनी आंखों से देख पाओगे। और हाँ, कभी कोई और भी ज़रूरत हो तो यज्ञ प्रमाण मूल्य लेकर चले आना। दयाराम एक बार और तांत्रिक को नमस्कार करके आश्रम कुटी से निकल गया। अभय तांत्रिक पैसा लेकर तंत्र शक्ति की सहायता से मनुष्यों का अनिष्ट एवं बहुत से अनाचार क्रियाओं को करता है। यह उसके लिए एक प्रकार का धंधा है और इस काम को करके उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो शक्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है। पूरे 7 दिन भूत डामर तंत्र की साधना करने के कारण ये शक्ति देवादिदेव ने उसे प्रदान की और इसी शक्ति के कारण वो इतना प्रसिद्ध है। जिसके बुलावा को स्वयं महादेव ने सुना है उसके लिए इस पृथ्वी के बहुत सारे काम सहज हो जाते हैं। यही सोचते हुए अभय तांत्रिक निद्रा में मग्न हो गए। उफ, बोरिंग, एकदम बोरिंग। पहली बार तथा दूसरी बार तक किसी तरह खुद को संभाला था लेकिन अब ये उबाऊ दिन और नहीं बीत रहे। पूरे देश में तीसरी बार लॉकडाउन लगा है। कितनी देर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल व यूट्यूब पर समय बिताया जाए। बिस्तर पर लेट ऊपर घूमते फैन को देखकर यही सोच रहा हूँ। अचानक नज़र पड़ी अलमारी के ऊपर पुराने समय वाले एक लोहे के ट्रंक बॉक्स की ओर। इसे अब तक सही से देखा नहीं था। असल में इस अलमारी ने 4-5 दिन पहले ही मेरे कमरे में रहना शुरू किया है। इससे पहले ये किसी दूसरे कमरे में था।
पहले वाले बुक शेल्फ के टूट जाने के कारण पिताजी इस अलमारी को मेरे कमरे में ले आए, किताबों को रखने के लिए, और लोहे का बॉक्स भी उसी के ऊपर था। मैंने सोचा जब कोई काम है ही नहीं तो क्यों ना उस बॉक्स को खोलकर देखा जाए उसमें क्या रखा हुआ है। कुर्सी के ऊपर खड़े होकर बॉक्स को उतारा। बॉक्स पर एक परत धूल जमा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें ताला नहीं लगा, क्योंकि पिताजी से चाबी मांगते वक्त बहुत सारे सवालों का उत्तर देना पड़ता। देर न करते हुए मैंने उस बॉक्स को खोला। ज़्यादा कुछ नहीं है अंदर, केवल कुछ पुराने डायरी, एक हैंड वॉच, एक काले फ्रेम वाला चश्मा और कुछ पुरानी धोती। हैंड वॉच को इधर उधर से देखकर मेरा ध्यान गया डायरी की ओर। कुल 8 डायरी को मोटे धागे से बांधा गया है। धागे को निकाल पहले डायरी को खोला। उस पर नाम लिखा हुआ था, जयदत्त मिश्रा। ये तो मेरे दादाजी का नाम है। पिताजी ने तो कभी नहीं बताया कि मेरे दादाजी डायरी भी लिखते थे। मन ही मन सोचा, लॉकडाउन में समय को बिताने के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला, लेकिन अभी ये नहीं जानता कि डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ने के लिए अच्छा कुछ मिला तो मस्त है, लेकिन अगर कामों का विवरण लिखा होगा तो सब गुण गोबर। डायरी के पहले पन्ने को खोलते ही वहाँ तारीख लिखा हुआ था, 26 मई सुबह 10 बजे। किसी साल का उल्लेख नहीं था वहाँ पर लिखा हुआ है, काम के लिए मेरा तबादला हुआ हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में। आज यहाँ का पहला दिन है। रेल द्वारा जो कमरा मिला है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अकेले के लिए ये कमरा ठीक ठाक ही है। बस 26 तारीख वाले पन्ने पर इतना ही लिखा हुआ है। मुझे पता था कि दादाजी रेल डिपार्टमेंट में काम करते थे। डायरी में जो लिखा हुआ वही बताता हूँ। अब देखता हूँ डायरी के अगले पन्ने में क्या लिखा है। रामगंगा नदी से स्नान करके शमशान के रास्ते से आते वक्त अभय तांत्रिक को नजर आया कि जमीन पर एक कौवे का घोंसला गिरा हुआ है। उसमें 2 अंडे भी दिखाई दिए। उनको लगा कि हवा के कारण घोंसला खिसक कर गिर गया होगा। अभय तांत्रिक ने पेड़ की ओर देखा एक बार। इस बड़े से बरगद के पेड़ पर यह घोंसला कहाँ था ये समझना मुश्किल है, लेकिन घोंसले में अंडे को देखकर लग रहा है कि ये आज या फिर कुछ देर पहले ही पेड़ से गिरा है, क्योंकि स्नान करने के लिए इसी रास्ते से वो गए थे। उस समय तो उनकी नज़र में नहीं पड़ा। अभय तांत्रिक ने उस घोंसले को उठा लिया। कौवे का घोंसला तंत्र मंत्र के विभिन्न कामों में प्रयोग होता है। मारण, उच्चाटन, इन क्रियाओं में ये विशेष फलदायी है। भीगे गमछे से घोंसले को ढककर तांत्रिक अपने आश्रम कुटी की ओर चले गए। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा हुआ है, 27 मई रात 11:30 बजे। मेरे जीवन में आज के जैसी घटना बहुत कम ही हुई है। कल शायद अमावस्या था, इसलिए आसमान बेरंग और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आज की रात कल की तुलना में साफ है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कल बहुत ही थक गया था, इसलिए और ज़्यादा लिखने का मन नहीं किया। कल से कमरे में खाना बनाने के लिए एक स्थानीय आदमी को काम पर रखा है। आदमी का नाम है केशव जायसवाल। बहुत ही अच्छा आदमी है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। कल शाम को एक और आदमी आया था खाना बनाने के काम के लिए। नाम बताया दयाराम गुप्ता। वो भी यहीं का आदमी है। मैंने उसे बताया कि मुझे खाना बनाने वाला मिल गया है। केशव का नाम भी बताया और मैंने ये भी बोला कि अगर केशव ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो तुम्हारे बारे में विचार करूँगा। ये कहते ही दयाराम के चेहरे का रंग बदल सा गया, मानो केशव के नाम को सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया हो। इसके बाद बिना कुछ बोले ही वो आदमी बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद आसपास घूमकर देखने के लिए मैं बाहर निकल गया। गढ़मुक्तेश्वर में बहती गंगा घाट के ऊपर पहुंचते ही देखा 2 संत आदमी रास्ते के किनारे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठकर इकतारा बजाते हुए रामकृष्ण भजन कर रहे थे। कुछ देर खड़े होकर उनके भजन को सुना। उसके बाद सोचा थोड़ा नदी की तरफ जाता हूँ। घाट पर बैठा था, उसी समय एक जटाधारी साधु की ओर नजर गई। साधु बाबा गंगा स्नान करके पानी से ऊपर आ रहे थे। मेरे सामने आते ही मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने देखा साधु बाबा एकटक मेरे चेहरे की ओर देख रहे थे। इसके बाद मुझसे बोले, तुम यहाँ पर और कितनी देर रुकोगे? मैंने बोला, इतना सोच कर नहीं आया बाबा, लेकिन क्यों, क्या कोई काम है? साधु बाबा ने कहा, कुछ देर यहीं इंतज़ार करो, मैं अपने गीले कपड़े को बदल कर आता हूँ, कहीं भी मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। यही कहकर साधु बाबा गंगा घाट से चले गए। साधु बाबा को देखने पर उनके लिए मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई।
ज़्यादा कुछ चमक धमक न रहने पर भी उस आदमी की ओर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद साधु बाबा घाट पर आए और मेरे सामने बैठकर बोले, अपने काम के तबादले से खुश क्यों नहीं हो? ये सुन मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। आखिर उन्हें कैसे पता कि मेरा तबादला हुआ है? साधु बाबा फिर बोले, रेल के काम में ऐसा होता ही है और 2 बार तुम्हारा तबादला और होगा। साथ ही तुम्हारी पदोन्नति भी होगी। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन में और भी अच्छे दिन आएंगे। इतना बोलकर साधु बाबा शांत हुए। मैंने सोचा कि अघोरी व तांत्रिक साधु बाबाओं में बहुत ही अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि ये बातें सच हैं। मैं बोला, आप कुछ बताना चाह रहे थे? साधु बाबा बोले, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को तुम्हें बताना ही होगा। तुमको देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ तुम्हारे संपर्क में कोई ऐसा आया है जिसके साथ आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है, और उसके साथ संपर्क में रहने के कारण तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पीछे काले धुएं की तरह एक आवरण है। मैं उनके बात को सुनकर जल्दी से अपने पीछे देखने लगा। साधु बाबा हंसते हुए बोले, उसे तुम नहीं देख पाओगे बेटा, इसे साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख पाता। कुछ देर पहले साधु बाबा के जिन शक्तियों का प्रकाश मिला है उससे ऐसा नहीं लगा कि ये बाबा कोई पाखंडी है, और उनको देखते ही मन में एक भक्ति भी उत्पन्न होती है। किसी साधारण मनुष्य को अपनी दृष्टि द्वारा आकर्षण करने का भाव उनकी आंखों में साफ नजर आता है। मैं बोला, तो बाबा जी क्या उपाय किया जाए जिससे इस विपत्ति से छुटकारा मिले? उन्होंने कहा, शाम हो गई है और मेरे संध्या पूजा का समय हो रहा है। कुछ दूरी पे ही मेरा घर है, मेरे साथ वहाँ पर चलो। देवी माँ की पूजा को समाप्त करके उसके बाद तुम्हारे साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। काली माँ के मंत्रों का पाठ करते हुए साधु बाबा पूजा कर रहे थे। संध्या पूजा समाप्त होने में लगभग 7:30 बज गए। मैं साधु बाबा के मंदिर के बाहर बैठकर उनके पूजा को देख रहा था। चारों ओर अगरबत्ती और धूप बत्ती के सुगंध से भरा हुआ है। साधु के पूजा को देखते हुए कहीं खो सा गया था। साधु बाबा की पूजा से मानो देवी मूर्ति में प्राण आ गए हों। देवी मूर्ति के दोनों आँख एकदम जीवंत लग रहे थे। सचमुच कितना सुंदर है देवी माँ का चेहरा। और उनके सामने साधु बाबा लाल वस्त्र पहनकर अपने पूजा को संपन्न कर रहे थे। साधु के इस घर को घर बोलना गलत होगा। झोपड़ी जैसा छोटा घर और उसके सामने छोटा सा आंगन। इस आंगन के कोने में एक खटिया रखी हुई है जिस पर मैं बैठा था, और जो पूरा घर है वही मंदिर है। वहाँ पर ही देवी मूर्ति स्थापित है, और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति व फोटो है वहाँ पर, लेकिन विशेष देवी काली ही पूजित होती हैं। ये देखकर ही समझा जा सकता है। पूजा समाप्त करके मेरे माथे पर टीका लगाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर साधु बाबा बोले, देवी महामाया तुम्हारा मंगल करे। फिर साधु बाबा मेरे पास आकर खटिए पर बैठे। साथ में एक टोकरी लाई, रामदाना व बतासा मेरे सामने रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ, गरीब के घर आए हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं खिला सकता। मैं बोला, अरे नहीं नहीं, देवी माँ का प्रसाद ही मेरे लिए बालूशाही के समान है। उसके बाद थोड़ा चुप बैठे रहे और फिर बोले, अब ये बताओ कि यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर में आने के बाद तुमने किन किन लोगों से मुलाकात की है, एवं तुम्हारे रहने के स्थान पर कौन तुमसे मिलने के लिए आया है? मैं बोला, अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बीच मेरे कमरे में केवल 2 लोग आए थे। पहले आया केशव जायसवाल नाम का एक आदमी, खाना बनाने के काम के लिए। कल रात से वही मेरा खाना बनाने का काम कर रहा है। और उसके बाद दयाराम गुप्ता नाम का एक आदमी आया, वो भी खाना बनाने के काम से ही आया था। मेरे द्वारा केशव का नाम बताते ही वो गुस्से में चला गया। बस केवल इन्हीं दोनों के अलावा और कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया था। और तबादले के बाद अभी तक रेल ऑफिस में नहीं गया हूँ। अभी 3-4 दिन बाकी है मुझे काम में जुड़ने के लिए। साधु चुपचाप मेरे बातों को सुन रहे थे। इसके बाद बोले, दयाराम व केशव के साथ मुझे मिलवा सकते हो? एक बार उन्हें आमने सामने देखना होगा। मैंने बोला, दयाराम को नहीं जानता, लेकिन केशव के साथ मिलवा सकता हूँ। कब? केशव तो मेरे कमरे में ही अक्सर आता रहता है। आप जब चाहें तब उससे बात करवा दूंगा। अभी उससे मिलवा सकते हो? इसी बीच तुम जहाँ रहते हो वो भी देख आता। ठीक है, चलिए। कुछ देर बाद ही केशव आएगा रात्रि भोजन बनाने के लिए। हम दोनों चलने के लिए तैयार हो गए।
साधु बाबा मुझे रोकते हुए बोले, थोड़ी देर रुको, बोलकर मंदिर के अंदर से लाल कपड़े के टुकड़े में कुछ रखकर अपनी पोटली में डाला और कंधे पर टांगते हुए बोले, चलो अब। जय देवी महामाया, जय महाकाल। हम दोनों निकल पड़े मेरे कमरे के उद्देश्य से। दयाराम को अब और सहन नहीं होता। कब वो केशव को संतानहीन होते हुए देखेगा, यही सोचकर परेशान है। केशव दयाराम का रिश्ते में भाई जैसा ही है। दोनों ही खाना बनाने का काम करते। दयाराम के हाथों से ही केशव ने खाना बनाना सीखा, लेकिन आज वो दयाराम से भी अच्छा बावर्ची है। इलाके के सभी शादी, श्राद्ध व अनुष्ठान में उसे भोजन बनाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ से 1-2 साल पहले केवल दयाराम को ही बुलाया जाता था। और आज रेल के नए साहब के क्वार्टर रूम पर भी प्रतिदिन वो भोजन बनाएगा। वहाँ पर भी उसे केशव के आगे नकार दिया गया। यही सब सोचते हुए दयाराम ईर्ष्या की जलन से तिलमिला उठता है और हमेशा इसी सोच में रहता है कि किस प्रकार उसका कुछ बहुत बुरा किया जाए। इसी बीच उसने सुना मुरादाबाद में अभय तांत्रिक नाम के एक तांत्रिक है जो पैसा लेकर मनुष्यों के बाधा व विपत्ति को दूर करते हैं। उसी समय दयाराम ने सोचा कि वो आज ही जाएगा और तांत्रिक से केशव का अनर्थ करने के लिए कहेगा। और वैसे भी गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर उसने अपनी लड़की का विवाह भी किया है। ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो रात लड़की के ससुराल में ही ठहर जाएगा। देर न करते हुए दयाराम पहुँच गया तांत्रिक अभय के पास। साधु बाबा के घर से चलकर मेरे कमरे के पास पहुँचते ही देखा केशव दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम तो आ गए और कितनी देर से खड़े हो? केशव बोला, यही कुछ मिनट हुआ साहब, और थोड़ी देर पहले ही आ जाता, लेकिन लड़के को बहुत ही तेज़ बुखार हुआ है। न जाने अचानक उसे इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया। मैं बोला, पहले नहीं आए अच्छा ही किया, मैं तो अभी लौट कर आ रहा हूँ। इसी बीच साधु बाबा की ओर नज़र जाते ही देखा साधु बाबा केशव को ध्यान से देख रहे थे। उनके दोनों आँख कुछ ज़्यादा ही उज्जवल दिख रहे थे। केशव भी साधु बाबा के वैसे देखने के कारण आश्चर्य हो गया। नमस्कार करके बोला, साधु बाबा, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? साधु बाबा गंभीर आवाज़ में बोले, हाँ, बहुत सारी बातें हैं, अंदर चलो बताता हूँ। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर हम अंदर गए। अंदर कमरे में जाकर बैठने के बाद साधु बाबा ने केशव को पेड़ का एक जड़ हाथ में दिया। ये उसी लाल कपड़े के टुकड़े में था जिसे आने से पहले साधु बाबा ने अपनी पोटली में रखा था। केशव बोला, इसको लेकर क्या करूँगा बाबा जी? साधु बाबा बोले, इसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने लड़के को खिला देना और दूसरा घर के सामने 1 हाथ लंबा गड्ढा करके डाल देना, याद रहेगा ना? केशव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोला, बाबा जी, क्या मेरे साथ कुछ हुआ है? कुछ खराब दिखाई दिया मेरे अंदर? साधु बाबा बोले, तुम कुछ भी चिंता मत करो। मैंने केशव से बोला, साधु बाबा के लिए चाय पानी लेकर आओ। इसके बाद केशव उठकर रसोई घर में चला गया। मैंने धीरे आवाज़ में साधु बाबा से पूछा, बाबा जी, आपको कुछ पता चला? साधु बाबा बोले, किसी ने उसका अनर्थ करने के लिए उसके पीछे प्रेत को लगा दिया है। बहुत ही चिंता हो रहा है उसके लिए। अभी भी विपदा खत्म नहीं हुई है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है उसके चारों तरफ एक काले धुएं ने आवरण लिया है और वो तुम्हारे संपर्क में आया है, इसलिए तुम भी कुछ प्रभावित हो, लेकिन तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे असल चिंता है केशव के परिवार के लिए। जितनी देर इस अशुभ शक्ति के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तब तक देवी महामाया मुझे संकेत देती ही रहेंगी। साधु बाबा की बातें समाप्त होते ही रसोई घर से कराहने की आवाज़ आई। जल्दी से जाकर देखा तो केशव खून की उल्टियाँ कर रहा था। उस दृश्य को देखकर मैं काँप सा गया। केशव को पकड़ने से पहले ही साधु बाबा दौड़ कर गए और उसके माथे पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते ही केशव बेहोश होकर नीचे लेट गया। मेरा पूरा शरीर उस समय काँप रहा था। साधु बाबा बोले, इसे अभी तुरंत मेरे घर पर ले जाना होगा, पकड़ो इसे। इसके बाद हम दोनों मिलकर केशव को पकड़ किसी तरह कमरे के बाहर लेकर आए और एक रिक्शे को बुलाकर उसमें बैठा जल्दी से साधु बाबा के घर की ओर चल पड़े। साधु बाबा के घर पर पहुंचते केशव को पकड़कर रिक्शा से उतारा। साधु बाबा बोले, उसे देवी मूर्ति के सामने दरवाजे के पास लेटा दो। वही किया गया। फिर साधु बाबा अपने मंदिर के अंदर जाकर हाथ में एक नर खोपड़ी एवं एक हड्डी लेकर बाहर आए और मंत्र पढ़ते हुए उस हड्डी को नर खोपड़ी के ऊपर घुमाने लगे। सच बताऊं तो ये सब कुछ मेरे समझ से परे था। ऐसे ही मंत्र पाठ कुछ देर चलता रहा।
इसके बाद साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए केशव के हाथ में एक लाल धागा बांधते ही केशव हिल रहा है। कुछ मिनट बाद ही केशव जाग गया और आसपास देखते ही रोने लगा और साधु बाबा के पैर को पकड़कर बोला, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे पत्नी और लड़के का क्या होगा बाबा जी? मैं तो उन्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं अगर नहीं रहा तो वो दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। साधु बाबा बोले, रोना बंद करो बेटा, बंद करो। देवी महामाया के रहते चिंता किस बात की है? और जितनी देर तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी बचा हुआ है तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं देवी माँ के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। केशव ने अब अपने आंसू पोंछे। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर साधु बाबा बोले, तुमने कहा था ना कि तुम अपने पत्नी और लड़के से बहुत ही प्रेम करते हो, तो सुनो, प्रेम से बड़ा तंत्र कोई और नहीं है। सच्चे प्रेम के आगे पृथ्वी के सभी अनिष्टकारी तंत्र मंत्र सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। अभी के लिए तुम्हारा संकट दूर हो गया है। तुम अब जल्दी से घर जाओ और उस समय जिस जड़ को दिया था उसका आधा अपने लड़के को खिलाना और आधा ज़मीन में गाड़ देना। जाओ, जल्दी जाओ अपने घर। केशव साधु बाबा को प्रणाम करके जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। उसे जल्दी घर पहुंचना होगा। आज उसके पत्नी और लड़के के साथ कितना बुरा हो सकता है, इससे वो अवगत हो चुका है। शाम को बैठकर दयाराम सोच रहा है, अभय तांत्रिक ने कहा था कि रात बीतते ही फल मिलेगा। अभय तांत्रिक कहीं ढोंगी तो नहीं है? कुछ किया भी है या इधर उधर करके मुझसे इतने पैसे और पोटली भरकर गेहूं चावल और सब्जी ले लिया? कल एक बार फिर अभय तांत्रिक के कुटी पर जाकर उनसे मिलना होगा। इतने सारे पैसे देने के बाद अगर कोई काम ही नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? केशव के जाने के बाद घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने साधु बाबा से पूछा, आपने कहा कि अभी के लिए संकट टल गया है, इसका मतलब अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ है? साधु बाबा बोले, नहीं, अब भी उसे और उसके घरवालों को बहुत जोखिम होने की संभावना है। अभी के लिए मैंने उसका गोत्र बंधन कर दिया है, लेकिन आज रात ही मुझे पूजा में बैठना होगा, जो कि बहुत ही जटिल तंत्र क्रिया है। जल्दी से अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। शायद आज सुबह होने से पहले ही केशव के घरवालों की मृत्यु भी हो सकती है। यही सब बोलते हुए मैंने देखा साधु बाबा की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। बाबा जी, बात क्या है? कृपया थोड़ा मुझे समझा कर बताइए। साधु बाबा बोले, केशव का अनिष्ट करने के लिए किसी ने उसके पीछे प्रेत लगा दिया, जिससे उसका सर्वनाश हो जाए, और संभवतः इसे कल रात ही किया गया है। कल अमावस्या थी और इन सभी क्रियाओं को करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। मेरे चेहरे को देखकर साधु बाबा शायद समझ गए थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तो और इसके अलावा साधु बाबा मन की बातों को भी समझ जाते हैं। इसका प्रमाण मैंने पहले भी पाया है। साधु बाबा फिर से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा कर बताता हूँ। बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी ने शुरू किया अकल्पनीय एक आश्चर्य विवरण। भूत डामर अथवा प्रेत डामर तंत्र एक बहुत ही गुप्त तंत्र साधना की प्रक्रिया है। यहाँ डामर शब्द का अर्थ है डमरू। डमरू के डुगडुगी से जैसे बंदर नाचते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भी इस तंत्र में सिद्धि लाभ करते हैं उनके वश में बहुत सारे प्रेत व पिशाच रहते हैं। वो साधक जो भी कहता है और जिस भी प्रकार से कहता है, प्रेत को उनकी एक एक बात मानने पर विवश होना पड़ता है। देवादिदेव महादेव ने उन्मत्त भैरव रूप में उन्मत्त भैरवी को जिन घटनाओं व साधना के बारे में बताया था, वही भूत डामर नाम से परिचित है। इस साधना को करके साधक बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इस साधना को करने के लिए साधक को शमशान, जंगल व नदी के किनारे जाना पड़ता है, और वो भी रात्रि काल में। कुछ साधनाएं 3 दिनों की होती हैं और कुछ 7 दिनों की। मूलतः 3 दिनों की साधना में देवी भार्या व प्रेमिका के रूप में दर्शन देती है, परंतु असली साधना होती है 7 दिनों की साधना, जिसमें देवी अपना दिव्य रूप लेकर प्रकट होती है। साधना तभी संभव होगी जब पूरे 7 दिन इसे ठीक से किया जा सके। एक मंत्र को 1 लाख से अधिक बार शमशान व किसी जंगल में जाकर जप करना होता है। रात में विशेष कुछ पूजा पद्धति भी होती है। गुग्गुल की बत्ती जलाकर, कनेर के फूल की आहुति देकर, यज्ञ करके इस साधना को किया जाता है। इस साधना के पूर्ण होने पर देवी 7वें दिन आएंगी और वरदान देंगी। इस साधना से साधक को बहुत उन्नति का लाभ होता है।
साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक एक राजा की तरह रह सकता है। उसका नाम यश क्रमशः दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। इस भूत डामर तंत्र में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जिसे किसी के सामने बोलना भी संभव नहीं है। गुरु दीक्षा प्राप्त साधक के अलावा ये मंत्र वर्जित है। इस तंत्र में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म दैत्य इन पर सिद्धि पाया जा सकता है। साधक इनके ऊपर अपना हुक्म चला सकता है। इसके बाद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई प्रेत व पिशाच नहीं है जो साधक के द्वारा वशीभूत नहीं होंगे। केवल प्रेत लोक ही नहीं, इस साधना से पाताल नाग पर भी सिद्धि पाया जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके शरीर व घर में पिशाच बेताल व पाताल नाग विचरण करते रहते हैं, अर्थात किसी दुष्ट साधक ने उसके अनिष्ट करने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन ऐसा ही अनर्थ काम करते रहने से साधक को क्षति पहुंचती है। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। साधना की सिद्धि के द्वारा जो शक्ति मिलती है, अगर उसे साधक किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग करता है तो उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही उसे हानि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। देवादिदेव महादेव ने जैसे शक्ति दिया है, ठीक वैसे ही शक्ति को समाप्त करके छीन भी सकते हैं। महादेव ने किसी का अनिष्ट करने के लिए शक्ति को नहीं दिया है। यही देवादिदेव महादेव का खेल है। भूत डामर तंत्र में इन सभी बातों का उल्लेख है। अब जैसे केशव के अनिष्ट के लिए साधक ने इस क्रिया को किया है, अब केशव के संकट को दूर करने के लिए मैं इसके विपरीत तंत्र क्रिया करके केशव के प्राण बचाऊंगा। इससे मेरे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उस तांत्रिक के ऊपर, वह कुछ प्रभाव पड़ेगा जिसने तांत्रिक के द्वारा इस काम को करवाया है। इससे उन्हें भी हानि होगा, ये पूरी तरह निश्चित है। और इसके साथ तांत्रिक की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। प्रेत व पिशाच सभी क्रोधित होकर उस तांत्रिक के ऊपर बरस पड़ेंगे। इतना सब कुछ बता तांत्रिक बाबा गहरी सांस छोड़कर शांत हुए। मैंने बोला, कब बैठेंगे आप इस क्रिया को करने के लिए? उन्होंने बताया, आज रात को ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्रिया को समाप्त करके उच्छिष्ट नदी में प्रवाहित करना होगा। मैं बोला, ठीक है, अब क्रिया को कीजिए, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। साधु बाबा बोले, रुको, तुम्हारे घर में तो आज खाने को कुछ भी नहीं बना है, थोड़ा सा लाई चूड़ा व गुड़ खाकर जाओ। मैं तो आश्चर्य हो गया साधु बाबा की बात को सुनकर। इन सभी के बीच भी उन्हें मेरे खाने के बारे में याद है। इतना प्रेम मनुष्यों के प्रति, ये साक्षात देवी महामाया की संतान है। इस बात को कहने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया। मेरे चेहरे की ओर देखकर बोले, माँ महामाया की संतान हम सभी हैं। और कुछ देर पहले ही मैं कह रहा था कि प्रेम से बड़ा तंत्र और कुछ भी नहीं। प्रेम के सामने सभी तंत्र मंत्र व्यर्थ हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा जादू है। मेरे गुरुदेव श्री कृष्णानंद आगम वागीश ने मेरे सिर पर हाथ रखकर इस बात को बोला था। आज समझ में आता है कि गुरुदेव ने गलत नहीं कहा था। यही बोलकर उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद एक कटोरी लाई चूड़ा व गुड़ खाकर बाहर निकल ही रहा था कि साधु बाबा ने मुझे रोका और कहा, तुम्हारा भी देह बंधन कर देना ज़रूरी है, कुछ देर रुको। एक हाथ मेरे सिर पर रखकर आंख बंद करके साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगे। फिर बोले, अब तुम सावधानी से घर जाओ। मैं भी वहाँ से निकल पड़ा। कमरे में पहुँच हाथ पैर धोकर इस डायरी को लिखने बैठा। रात हो गई है, अब सोना होगा। इसी बीच माँ ने 2-3 बार बुलाया नहाने के लिए। डायरी के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में था, इसलिए माँ से बोला कि थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, अब इतना ही रहने दो। लेकिन एक बात तो बहुत ही अच्छा है कि मेरा लॉकडाउन ज़्यादा ख़राब नहीं बीतने वाला। ये तो पहली डायरी थी, अभी तो 60 डायरी और बाकी है। अब जाता हूँ नहाने के लिए। और इधर पेट में भी चूहों ने आंदोलन मचा रखा है। नींद से उठकर सुबह सुबह दयाराम ने अभय तांत्रिक के पास जाने के लिए यात्रा शुरू किया। तांत्रिक के आश्रम के सामने पहुंचते ही देखा कि बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। भीड़ को हटाकर सामने जाते ही उसने देखा आश्रम वाले इमली के पेड़ के नीचे अभय तांत्रिक का मृत शरीर पड़ा हुआ है। कुछ आगे जाकर ठीक से देखा तो डर से कांप उठा। तांत्रिक का सिर पीठ की ओर मुड़ा हुआ था और आंखों में एक भयावह दृष्टि देखकर ऐसा लग रहा है कि मृत्यु से पहले तांत्रिक ने बहुत कुछ ही भयानक देखा था। कहीं भी हवा नहीं चल रही, चारों तरफ सन्नाटा है। केवल वो सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, वरना सब कुछ शांत रहता।
अचानक इमली के पेड़ का एक मोटा डाल टूटकर आश्चर्यजनक रूप से दयाराम के ऊपर आकर गिरा। दयाराम दर्द से चिल्ला उठा। आसपास खड़े लोग जल्दी से दौड़कर उधर गए, लेकिन सभी ने मिलकर जितनी देर में पेड़ की शाखा को हटाया, तब तक दयाराम के आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।